मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये 4 अप्रैल का शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा। जो बारिश की गतिविधियां थी, अब जो पूर्वी भारत में थी, मध्य भारत में थी, वो लगभग समाप्त हो जाएंगी, खत्म से हो जाएंगे। और अब नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 अप्रैल को आएगा और 8 अप्रैल से एक बार फिर पहाड़ों पर मौसम बदलने लगेगा। दक्षिण भारत में लगातार वेदर एक्टिविटी रहेगी। अब क्या है, हम अप्रैल के महीने में है। अप्रैल, मई और जून का जो शुरुआती दौर है, इसमें समुद्री तूफान बनने की संभावना प्रबल होती जाती है। खास करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों गर्म हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर साइक्लोजेनेसिस होती है और जो यूजुअली ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये पश्चिम दिशा में और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनता है, अगर देखें, अगर यहाँ पर अगर इसको मान के चले, अगर यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनता है तो वो यूजुअली इस तरह से रिकर्व करता है। कभी कभी वो इस तरह से चला जाता है और ये यानी कि क्या होता है कि अप्रैल और मई में पहले वो कोस्ट के पास जाकर के इस तरह से रिकर्व कर जाता है। कभी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में चला जाता है, और कभी कभी ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जाता है या आंध्र प्रदेश की तरफ चला जाता है। ये इसका यूजुअल रूट होता है। और अगर ये अरब सागर में बनता है, यहाँ पर अगर लो प्रेशर बनता है, तो वो यूजुअली इसको ओमान और यमन की तरफ जाता है, और 10 में से 2 या 3 ये रिकर्व करते हैं, ये पाकिस्तान, गुजरात या ये उत्तरी महाराष्ट्र की तरफ। तो ये सीजन आने वाला है। जब भी कोई तूफान की खतरा होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन उससे खतरा अभी नहीं है। अगले 2-3 दिनों में बन जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी ही रह सकता है और हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो है, ये आपका आएगा, अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो ये 8 अप्रैल को पहुंचेगा। 8 अप्रैल को यहाँ पर पहाड़ों पर आएगा और पहाड़ों पर ये बारिश वगैरह दे सकता है। और अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों में। एक ट्रफ बनी हुई है जो ये पूर्वी तट पर बनी हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एरिया में है, एक अंडमान के आसपास बना हुआ है। इस तरह के वेदर सिस्टम है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो ऑलमोस्ट चला गया है, पीछे है। तो पहाड़ों का मौसम साफ हो जाएगा। पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह से धूप रहेगी। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे, यानी कि दिन में हल्की हल्की गर्मी जो निचले इलाके हैं वहां पर आपको दिखाई देगी और पहाड़ों का मौसम सुहावना हो जाएगा। ये उत्तर से जो हवाएं लगातार चल रही है, इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये जो है सारा इलाका, इसमें मौसम गर्म हो जाएगा। यहाँ से जो सिंध, बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से हवाएं आ रही है, जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में काफी ज्यादा भीषण गर्मी होगी। और धीरे धीरे ये जो गर्म हवाएं हैं, ये आप देखिए महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके में और मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पर भी 40 डिग्री के आंकड़े ज्यादातर इलाकों में पार हो जाएंगे, और हो सकता है कि 45 डिग्री का आंकड़ा अगले 3-4 दिनों में ये जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में आंकड़ा पार हो जाए। इतनी ज्यादा गर्मी हो सकती है और इसी तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं, तो आप देखिए ये मैप है आपका गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाकों में अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। 8 तारीख से पहले यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देने वाली है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल नहीं रहेगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। और जो टेम्परेचर गिरे थे वो धीरे धीरे थोड़े से बढ़ेंगे, यानी कि अब कंफर्टेबल वेदर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन यही बात अगर हम कहें तो टेम्परेचर बढ़ने का असर वहां पर तो सर्दी से निजात मिलेगी पहाड़ों पर, लेकिन पंजाब में सर्दी तो है ही नहीं। अब गर्मी आपको परेशान करने लग जाएगी और जो एक तरह से कह सकते हैं जो कंफर्टेबल वेदर बीच में हुआ था वो सब हट जाएगा। अब गर्मी काफी ज्यादा होगी। उत्तर दिशा से हवाएं चलेंगी। अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। पंजाब, ये हरियाणा और दिल्ली में भी अब गर्मी बढ़ जाएगी। तो आपका जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और ये महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 38 और 39 और हो सकता है 1-2 स्थानों पर 40 डिग्री तक टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों के अंदर पहुंच जाए। यानी गर्मी के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, यहाँ पर तो थोड़ा सा गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन ये गाजियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। और बुंदेलखंड में भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। उसी तरह प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, ये जो इलाके हैं, यहाँ अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देने वाला है। बिहार और झारखंड, ये दोनों
इलाके अभी फिलहाल साफ हो जाएंगे, यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन 7-8 तारीख को जो बिहार का ये साहिबगंज, गोड़ा, पाकुड़, दुमका, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और उसी तरह से बिहार के भी जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, कटिहार, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की शुरू हो सकती है। अभी से आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए इस बात को। और अगर हम आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो गगन पश्चिम बंगाल में भी हल्की फुल्की बौछारें आज रह सकती है। उसके बाद ये 7-8 तारीख को पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सिक्किम में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ से आएगी, ये इस तरह से आएगी, ये सिंध बलूचिस्तान, यहाँ से जो ये गर्म हवाएं आएंगी, इसका असर यहाँ पर काफी ज्यादा आपको दिखाई देने वाला है। भीषण गर्मी आपकी जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये भीलवाड़ा, यहाँ तक काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अब जो पूर्वी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहले ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गर्मी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में फिर से हीट वेव आने की संभावना है अगले 3-4 दिनों के दौरान। और गुजरात की बात अगर करें तो गुजरात में भी जो पश्चिमी और पश्चिम उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने वाली है। कई जगह पर हीट वेव आ जाएगी, भीषण गर्मी का प्रकोप रहने वाला है। और उसी तरह से धुले, नासिक, मालेगांव, ये जो इलाके हैं यानी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। अब जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी जो साउथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, वो भी साफ हो जाएगी, वेदर एकदम क्लियर हो जाएगा। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में आज बारिश हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम लगभग क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। रायलसीमा में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कर्नाटक में लगातार अगले हफ्ते तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोस्टल कर्नाटक में ज्यादा होगी, केरल में काफी अच्छी बारिश अभी भी रहेगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश रहेगी, कोस्टल एरिया साफ हो जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप में तेज बारिश की संभावना है, लेकिन लक्षद्वीप में मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही छा सकते हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।